नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय कुमार शर्मा और आप सभी का स्वागत है हमारे AK एजुकेशन इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अर्थशास्त्र की बुनियादी जो अवधारणाएं उन्हें लेकर के, बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर के आज हम इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, जिसमें कि परिभाषा अर्थशास्त्र की क्या होती है, कितने प्रकार का ये होता है और कितने भागों में बटा हुआ है और इसका जनक किसे कहा जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में आप लास्ट तक। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। देखिए, यहाँ पर अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था दो अलग अलग चीज़ें हैं, इन्हें समझने की कोशिश करना दोस्तों कि अर्थशास्त्र जो है और आपका अर्थव्यवस्था जो अलग अलग चीज़ें हैं। अर्थशास्त्र को इंग्लिश में इकोनॉमिक्स कहा जाता है, अर्थशास्त्र को इंग्लिश में इकोनॉमिक्स कहा जाता है और अर्थव्यवस्था को इकोनॉमी कहा जाता है। तो दोनों अलग अलग चीज़ें, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी, दोनों को समझने की कोशिश करेंगे हम। ये हमारी अर्थशास्त्र की परिभाषा और ये हमारे अर्थव्यवस्था की परिभाषा। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, अर्थ जो शास्त्र होता है ना, वो सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है। अर्थशास्त्र हमारे सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत हम वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन होता है, जो उनका वितरण होता है, जो उनका विनिमय होता है, जो उनका उपभोग होता है, उसका हम अध्ययन करते हैं। बेसिकली हम इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में हम वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन हो रहा है, जो उनका वितरण हो रहा है और जो उपभोग हो रहा है, उसका हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, उसकी हम स्टडी करते हैं। तो जहाँ पर हम किसी वस्तु की, किसी सेवा के भाई उत्पादन, उसका वितरण किस तरह से किया जा रहा है, ये इस सब की हम स्टडी कर रहे हैं, इस सब का हम अध्ययन कर रहे हैं, वो हमारी अर्थशास्त्र है। ये एक सामाजिक विज्ञान की शाखा है। अगर हम अब बात करें अपने इकोनॉमी की, कि अर्थव्यवस्था की, तो अर्थव्यवस्था जो होती है, अपनी इकोनॉमी जो होती है, एक संरचना होती है जिसके अंतर्गत आर्थिक गतिविधियों का संचालन होता है। जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं, उनका संचालन हम इकोनॉमी के अंतर्गत करते हैं। उत्पादन हुआ हमारा, उपभोग हमारा हुआ, निवेश हुआ, ये अर्थव्यवस्था की आधारभूत गतिविधियां होती हैं। ये इकोनॉमी की क्या है, उत्पादन, उपभोग, निवेश, ये क्या है, आधारभूत गतिविधियां हैं। जबकि अर्थव्यवस्था यही है, उत्पादन किसी वस्तु या सेवा का, या उसका वितरण किस तरह से किया जा रहा है, ये सब क्या है, अर्थव्यवस्था है। तो दोस्तों, यहाँ पर दो चीज़ें हमारे लिए क्लियर होती हैं, एक अर्थशास्त्र और एक अर्थव्यवस्था। अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स और अर्थव्यवस्था इकोनॉमी, दोनों की परिभाषा यहाँ पर क्लियर होती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल दोस्तों, आधुनिक जो अर्थशास्त्र है, उसका जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। ये एडम स्मिथ हैं आपके, और एडम स्मिथ की एक पुस्तक चलती है, द वेल्थ ऑफ नेशन। ये पुस्तक चलती है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि द वेल्थ ऑफ नेशन जो बुक है आपकी, इसके राइटर कौन है, ऑथर कौन है, तो वो है एडम स्मिथ। और एडम स्मिथ को ही आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करेंगे अर्थशास्त्र की शाखाएं की, कि अर्थशास्त्र की कितनी शाखाएं होती हैं। दोस्तों, अर्थशास्त्र की दो शाखाएं होती हैं। समष्टि अर्थशास्त्र होता है एक अपना, और एक अपना व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है। समष्टि अर्थशास्त्र को इंग्लिश में मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक। और व्यष्टि अर्थशास्त्र को दोस्तों मिक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। तो अर्थशास्त्र की दो शाखाएं होती हैं, एक होती है समष्टि और एक होती है व्यष्टि। आइए दोस्तों, अब हम इन्हें विस्तार से जानेंगे कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है और व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। दोस्तों, आपसे एक निवेदन है कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, अगर आपको हमारा समझाया हुआ जो वीडियो हम आपको बता रहे हैं, अगर वो आपके लिए यूजफुल है, तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और फ़ायदा मिले और हमें भी मोटिवेट हों हम, और ज़्यादा अच्छी बेहतर वीडियो बनाएं आपके लिए। तो प्लीज़ दोस्तों यूट्यूब चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन बजा दीजिएगा। जी दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र अपना। हमने बताया अर्थशास्त्र की अभी दो शाखाएं होती हैं, अभी बताया था, एक होती है समष्टि और एक होती है व्यष्टि। अब हम व्यष्टि पढ़ेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। अब हम देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत तीन चीज़ें आती हैं। पहली होती है उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत, कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी होती है। उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत आता है, कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी। दूसरा आता है इसमें उत्पादक व्यवस्था सिद्धांत आता है।
प्रोडक्टिव सिस्टम थ्योरी आती है, उत्पादक व्यवस्था सिद्धांत आता है, और तीसरा इसका जो थ्योरी है वो होती है कीमत सिद्धांत, वो है कीमत सिद्धांत, प्राइस थ्योरी आता है। इन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत 3 थ्योरी आती हैं, 3 सिद्धांत आते हैं, उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत, उत्पादक व्यवहार सिद्धांत और कीमत सिद्धांत। उसी तरह समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत 3 भागों में से बांट दिया गया है मैक्रो इकोनॉमिक्स को, समष्टि अर्थशास्त्र को। पहला है सरकारी मुद्रा की पूर्ति, बजट एवं साख नियंत्रण। जो सरकारी मुद्रा होती है उसकी पूर्ति, बजट, साख और नियंत्रण की किस तरह से उसकी पूर्ति, किस तरह का बजट रखा जा रहा है, साख पर नियंत्रण है या नहीं, इस तरह का। दूसरा होता है रोजगार से संबंधित सिद्धांत और बैंकिंग की अवधारणा। जो रोजगार से संबंधित सिद्धांत होते हैं, थ्योरी जो होती हैं, वो समष्टि अर्थशास्त्र में आते हैं। और बैंकिंग की जो अवधारणा है, अपना आरबीआई बैंक हुआ, केंद्रीय बैंक हुआ, इनकी जो अवधारणा है ये समष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ने को मिलेंगे आपको। और तीसरा है अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति आपने पढ़ा होगा, अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति आ जाती है। तो ये मुद्रास्फीति जो आती है अर्थव्यवस्था में, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आती है। और अब स्फीति अंतराल से संबंधित, और अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति और स्फीति अंतराल से संबंधित भी हम समष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं दोस्तों। जी हाँ, तो यहाँ पर समष्टि अर्थशास्त्र में सरकारी मुद्रा की पूर्ति, बजट एवं साख नियंत्रण आता है, रोजगार से संबंधित सिद्धांत और बैंकिंग की अवधारणा आती है, और अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति और अपस्फीति अंतराल से संबंधित जो चीजें होती हैं वो हम समष्टि अर्थशास्त्र में क्लियर करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये हमारी वीडियो यहीं पर अब ख़त्म होती है। आज हमने इकोनॉमिक्स की जो अर्थशास्त्र की जो बुनियादी अवधारणाएं थी वो क्लियर कवर की हैं आज हमने। और मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो काफ़ी पसंद आएगी, और वीडियो आपने पूरी देखी भी होगी। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी तो हमारी यूट्यूब चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाएं, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी हमारी वीडियो, जिससे कि हम मोटिवेट हों और भी अच्छी अच्छी वीडियो आगे बना पाएँ। धन्यवाद दोस्तों।